मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम जो थे खुदा से बातें किया करते थे। एक दिन जब आप कोही तूर पे खुदा से बात करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में आपको अल्लाह का एक बंदा दिखा जिसने आपको कहा कि ए मूसा, आप खुदा से बात करने जा रहे हो तो मेरा एक पैगाम दे देना उन्हें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी फरमाइए। कहना उससे कि अल्लाह मुझे अता करना बंद कर दे, मेरा बहुत पेट भर चुका है, उसने मुझे इतना अता कर दिया है कि मुझे अब और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी ठीक है, मैं कह दूंगा। फिर आप थोड़ा और आगे जाते हो तो आपको अल्लाह का एक और बंदा दिखाई देता है जो कि बहुत गरीबी हालत में था, इतना गरीब कि उसके बदन पे कपड़े तक नहीं पहनने के लिए, उसने अपना बदन मट्टी से ढका हुआ था। उसने कहा कि सुना है मूसा, आप खुदा से बात करते हो तो उसे मेरा एक पैगाम दे देना, उसे कहना कि मुझे इतना तो अता कर दे कि मैं अपने बदन को ढक सकूं, कुछ कपड़े खरीद सकूं, कुछ खा सकूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी ठीक है। जैसे ही आप कोही तूर पे गए, खुदा से बात करना शुरू की और कहा कि ए खुदा, मुझे रास्ते में एक बंदा मिला था, उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। वो कह रहा था कि कहना मेरे रब से कि मुझे अता करना बंद कर दे, मैं बहुत उसने अता कर चुका है। जवाब में आपको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, कह देना उस बंदे से कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। जब वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर देगा, मैं उसे अता करना बंद कर दूंगा। फिर आपसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे एक और बंदा दिखाई दिया जो कि बहुत गरीब था, कि ए खुदा, उसने आपके लिए पैगाम भेजा है कि मुझे कुछ तो अता कर दे, इतना अता कर दे कि मैं अपने आंख पे बदन के कपड़े तक पहन सकूं, कुछ खरीद सकूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, कह देना उससे कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। आप कोही तूर से वापस आते हैं, आपको पहला अल्लाह का बंदा मिलता है। वो कहता है कि ए मूसा, क्या आपने दे दिया मेरा पैगाम उस रब को? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जी हाँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह फरमाते हैं कि तू मेरा शुक्र करना छोड़ दे, मैं तुझे अता करना छोड़ दूंगा। वो बंदा कहता है मूसा अलैहिस्सलाम से कि मैं कैसे उसका शुक्र अदा करना छोड़ दूं, उसने मुझे बिन मांगे अता किया है, बहुत कुछ अता किया है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक तू शुक्र अदा करते रहेगा वो तुझे अता करते रहेगा। फिर आप आगे जाते हैं कि आपको वो दूसरा बंदा दिखाई देता है कि ए बंदे, उस रब ने फरमाया है कि तू मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, तब वो तुझे अता करेगा। वो बंदे को बहुत गुस्सा आता है, वो जलाल में बहुत आगोश के साथ कहता है कि ए मूसा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं खुदा का शुक्र अदा कैसे करूं? वो मुझे कुछ अता ही नहीं किया है तो मैं किस चीज का शुक्र अदा करूं? अचानक उसके बोलने के बाद से तेज आंधी चलती है, काले बादल आते हैं, इतनी जोर से हवा चलती है कि जो रेत से उसने अपना जिस्म ढका हुआ होता है वो भी हवा के साथ उड़ जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है हम कैसे भी वक्त में हो, अच्छे वक्त में हो, बुरे वक्त में हो, जो हमारे हक में बेहतर होता है वही अल्लाह हमें अता करता है। तो हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको वाकई अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।